राधे राधे। भाग्य इच्छा चैनल में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ आचार्य पुष्पेंद्र शास्त्री। आज हम बात करेंगे गाय को रोटी खिलाने से कौन सा पाप कट जाता है, कौन से शुभ कार्य हमारे उदय हो जाते हैं, क्या कारण है, गाय को जब हम रोटी खिलाते हैं तो हमें क्या फल प्राप्त होता है। देखिए, कहा जाता है कि गाय के शरीर में 33 कोटि देवता वास करते हैं। 33 कोटि देवता का मतलब है 33 प्रकार के देवता, 33 करोड़ देवता नहीं, 33 प्रकार के देवता। हमारे जितने भी हिंदू धर्म के अनुसार हर जीव को पूजने का महत्व बताया है। हर जीव में आत्मा का वास है। हर जीव में, जैसे मनुष्य में आत्मा का वास है, जीव का वास है, इसी प्रकार हर प्राणी में, जो हर सजीव है उसमें जीव का वास है। अब चाहे वो पशु हो, पक्षी हो, मनुष्य हो, पेड़ हो, पौधा हो, तो हर चीज को हमारे हिंदू धर्म के अनुसार पूज्य बताया गया है। जैसे वृक्षों में पीपल को पूज्य बताया गया है, माँ तुलसी को पूज्य बताया गया है, बड़ को पूज्य बताया है, बेलपत्र को पूज्य बताया है, कि न जाने कितने वृक्ष हैं जिनको हम पूजते हैं। उसी प्रकार पशुओं में गाय को हम पूजन हमारा पूज्य है। गाय हमारी माता के स्वरूप होती है, क्योंकि इसको कामधेनु गाय भी कहा जाता है। अब जब हमारे घर में कोई विपत्ति आए, कोई परेशानी आए, तब तो हर व्यक्ति उन रास्तों पर चलता है जो हमारे हिंदू धर्म के, सत्य सनातन धर्म के बताए हुए रास्ते हैं। लेकिन जब कोई दुख नहीं होता तो उन सभी रास्तों को भूल जाता है। कहते हैं ना कि दुख में सुमिरन सब करें, सुख में करें न कोय, और जो सुख में सुमिरन करें तो दुख का ही क्यों होए। अर्थात जो व्यक्ति सुख में सुमिरन कर ले, परम पिता परमात्मा को सुख में सुमिरन कर ले, तो दुख होने की कोई उम्मीद ही नहीं है, फिर तो दुख होगा ही नहीं। ऐसा तो कहीं है नहीं कि हम भगवान का स्मरण करें और दुख उत्पन्न हो जाए। तो हम जब हमारे पास कष्ट आता है, दुख आता है, संकट आता है, तब हम भगवान को याद करते हैं। उससे पहले अगर हम याद करें तो शायद हमारे जीवन में कष्ट ही ना आए। तो सबसे बड़ी बात हम बात कर रहे हैं गाय को लेकर, कि गाय में 33 कोटि देवता रहते हैं। गाय हमारी पूज्य है। गाय का हर वस्तु, जैसे गौमूत्र औषधि के स्वरूप है, गौ का जो गोबर है वो औषधि के स्वरूप है। गाय का विशेष एक महत्व है, जहाँ पर गाय रहती है वहाँ एकदम अच्छा वातावरण हो जाता है। हमें कभी भी गाय के लिए वासी या सूखी रोटी नहीं खिलानी चाहिए। एकदम ताज़ा बना करके गाय को रोटी खिलानी चाहिए, और उस रोटी पर कुछ ना कुछ लगा हुआ, मीठा हो, गुड़ हो, चीनी हो, शक्कर हो, बूरा हो, कुछ भी हो, लेकिन गाय को खाली रोटी कभी नहीं दे। घी से चुपड़ करके उस पर कुछ मीठा रख करके तब आप गाय को खिलाएं। अब गाय को जब आप रोटी खिलाते हैं तो भगवान कृष्ण का ध्यान करें। ओम नमो भगवते वासुदेवाय, या ओम कृष्णाय नमः, या कृष्णाय वासुदेवाय हरे परमात्मने प्रणत्य कलेश नाशाय गोविंदाय नमो नमः। इन मंत्रों में से कोई भी एक मंत्र का जाप करके आप गाय को रोटी खिलाएं। गाय को जब आप रोटी खिलाएं तो आपके मन में एक ही भाव होना चाहिए कि मैं मेरी गाय माता की सेवा कर रहा हूं। उनकी पीठ पर हाथ फिराएं। ऐसा करने से आपका जो सबसे बड़ा पाप है, ब्रह्म हत्या, जो भी किसी को लग जाती है, कितना भी बड़ा पाप, कोई सा भी पाप क्यों ना हो, वो पाप से आप छुटकारा प्राप्त कर सकते हैं। वो पाप आपका दूर हो सकता है। इस लोक में सुख भोग कर अंत में मोक्ष प्राप्त होगा। लेकिन गाय को साधारणतः रूप से, अच्छी तरह से, भाव और विश्वास के साथ ताजा और गर्म और सुंदर रोटी खिलानी चाहिए।
शास्त्रों में भी है, वैसे भी लोग कहते हैं कि पहली रोटी गाय को खिला दीजिए, अति उत्तम है, लेकिन अच्छी सिकी हुई होनी चाहिए। अगर पहली रोटी किसी कारण से अध पक्की अध कच्ची सी सिकी हुई है तो उसे तो गाय को आप निकालिए ही निकालिए। एक दूसरे नंबर की जो रोटी आ रही है वो सुंदर सी सिक जाए, अच्छी से सिक जाए, तो उस पर घी लगाकर गुड़ रखकर गाय को खिलाने से आपके 7 प्रकार के पाप दूर हो जाते हैं। घर में पितृदोष शांत हो जाता है। किसी भी प्रकार का दोष आपकी कुंडली में है वो भी शांत होगा, पितृदोष भी शांत होगा और बड़े से बड़ा पाप नष्ट हो जाएगा। अब वो चाहे पाप आप कैसे भी, मान लीजिए जाने अनजाने में आपसे कोई पाप हो गया हो, कोई जीव हत्या हो गई हो या कोई और प्रॉब्लम आपके जीवन में आई हो, चाहे वो किसी भी प्रकार की है, अनजाने में किया हुआ पाप भी गौ सेवा करने से, गाय को प्रतिदिन एक फुल्का खिलाने से, एक रोटी गुड़ दे करके खिलाने से आपके सभी पाप नष्ट हो जाते हैं, आपका जीवन सफल हो जाता है। तो इसके लिए आपको गाय के लिए प्रतिदिन ताजा रोटी खिलानी चाहिए। घर में माता पिता की सेवा करना आपका धर्म है, आपका कर्म है, तो आपको माता पिता की सेवा भी करनी चाहिए। और विशेषकर जो व्यक्ति गाय और माता पिता की सेवा करते हैं उनके घर में किसी भी प्रकार का कोई कष्ट नहीं आता, कोई दुख नहीं आता, आप सुदृढ़ हो जाते हैं, मजबूत हो जाते हैं। अब आपको अगर ये हमारी वीडियो अच्छी लगी हो, हमारी जानकारी अच्छी लगी हो, तो हमारे चैनल भाग्य इच्छा को आप सब्सक्राइब करना, वीडियो को लाइक एंड शेयर करना, जिससे कि ये जानकारी और लोगों तक पहुंच सके और सभी लोग इसका फायदा, इसका लाभ उठा सकें। इन्हीं शुभ मंगल कामनाओं के साथ अब आप मुझे दीजिए इजाजत। राधे राधे।